आज हम लेके आए हैं स्नैक की रेसिपी जो कि बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे और बहुत कम सामानों का इस्तेमाल करके हम इस रेसिपी को बनाएंगे और बनाना भी बहुत ही आसान है, झटपट बन जाती है। तो चलिए इसको देखते हैं। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बनाने के लिए कढ़ाई को हम गरम कर लिए। इसमें हम 1 से 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन को बारीकी काट के। 1 से 2 लहसुन को इस तरह से बारीकी काट के हम ले लिए। इसको हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको हल्का सा हम भून लिए हैं। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेट करके आलू। तो यहाँ पे देखिए, हम मीडियम साइज के 2 आलू को इस तरह से लच्छे करके लिए हैं और इसे अब हम इस तरह से हल्के से इसको भी भूनेंगे और फ्लेम को यहाँ पे हमें मीडियम करके ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हल्के से हम इसको भूनेंगे थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल दिए हैं। उसके बाद हम इसमें अब डाल दिए हैं अजवाइन, चिली फ्लेक्स और इसको अब हम इसको इसके साथ ही हल्का सा भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से इसको थोड़ी देर के लिए भून के इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हल्की हल्की आलू थोड़ी पक गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी हमें इतना लेना है कि ये पक जाए। तो यहाँ पे हम 2 कटोरी पानी लिए हैं। तो यहाँ पे 2 कटोरी पानी लेके अब इसको थोड़ा सा अब हम इसे उबाल आने देंगे और याद से फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पालक काट के रख दिए हैं। इसकी जगह आप धनिया पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पालक का इस्तेमाल किए हैं। तो इसे बारीकी काट के डाल दिए। अब इसको हम उबाल आने देंगे। तो चलिए इसको हम उबाल आने देते हैं। फिर इसको हम इसमें डालेंगे सूजी। तो जब ये हल्की हल्की उबाल आ जाएगी तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे सूजी। तो हम 2 कटोरी पानी डाले हैं और 1 कटोरी अब हम इसमें बड़ी कटोरी से सूजी को डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम सूजी को डाल लिए है और इसे अब हम मीडियम फ्लेम में ही इसी तरह से पकाएंगे, ताकि आलू तो हल्का फुल्का पक गया है, सूजी को भी अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही हल्की फुल्की है और बहुत टेस्टी, बिना मसाले के ही बहुत यमी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये पकाने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये पक रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं आलू भी अच्छी तरह से पक जाए तब तक इसको पकाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये डो की तरह हो गए हैं, सूजी पक के आ गए हैं। तो चलिए इसको इसी तरह से मिला देते हैं और मिलाने के बाद इसको हमें अब निकालना है। तो थोड़ी देर के लिए और इसको हम पकने देते हैं इस तरह से अच्छी तरह से। और उसके बाद थोड़ा सा सख्त हो गए हैं तो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा हार्ड जैसा इसका डो हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसको आप लोग को हम दिखाते हैं, बहुत अच्छी तरह से सूजी और आलू दोनों पक गए हैं। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक प्लेट में अब हम इसको निकाल लेंगे डो को। तो यहाँ पे डो अभी बहुत गर्म है। तो इसको हम निकाल के और उसके बाद इसको हम मसलेंगे, ताकि अच्छी तरह से बाइंडिंग हो सके। मतलब इस तरह से मसलना है, नहीं तो अगर नहीं इसको मसलेंगे तो वो फटा फटा सा स्नैक बनेगा। तो इसको अच्छी तरह से, इसको हल्के हाथों से इसको मसल के, इसको एकदम डो की तरह, जैसे आटा लगाते हैं उस तरह से इसको बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसको हम इसी तरह से डो की तरह तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसको अच्छी तरह से मसल लिए और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल आटे की तरह ये तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसको नाश्ते को बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक चॉपर बोर्ड डाले हैं। अब हम इसको लंबे लंबे इस तरह से कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से फैला देंगे थोड़ा पतला सा और इसको अब हम डिज़ाइन में बनाएंगे। तो आप यहाँ पे अपने डिज़ाइन का भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही डिज़ाइन आप करिए। तो इस तरह से इसको हम डिज़ाइन के लिए इसको शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हल्का सा फ्लैट करके और उसको इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही इजी ये डिज़ाइन है, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से इसको हम डिज़ाइन को बना लिए है। अब इसको हमें कटिंग करना है। तो यहाँ चाकू से इसको हल्के हल्के काट लेना है। तो चलिए इसको हम काट के फिर इसको
तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से काट लेंगे और काट के इसको अच्छी तरह से शेप में लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से इसको निकाल के और इस तरह से काट के इसको शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए तीन कोण शेप की तरह ये बन गए हैं। थोड़ा सा ये इसको मिलाते हुए इस तरह से शेप में इसको हम तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छी लगती है ये डिज़ाइन देखने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। अब चलिए हम पूरे को इसी तरह से काट के और आप लोग को फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसको देखिए हम काट लेंगे, इसी तरह से पूरे बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा ये नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा आटे का घोल। तो यहाँ पे हम आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे आटे का एकदम पतला सा घोल बनाएंगे, बस थोड़ा सा कोटिंग के लिए। तो यहाँ पे डिप करने के लिए हम यहाँ पे बनाए हैं आटे का घोल। तो यहाँ इस पे अब हम यहाँ पे क्रम्स ले लिए हैं, उसमें डाल देंगे धनिया का पत्ता, थोड़ा सा यहाँ पे अब हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स और इसे क्रम्स में मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से इसको मिला देंगे और मिलाने के बाद और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये जो क्रम्स है वो है ब्रेड का नहीं, ये है चूड़ा यानी पोहा का। पोहा का ये हम क्रम्स बनाए हैं। तो अब क्या करेंगे, नाश्ते को हम इस तरह से आटे में डिप करेंगे, आटे के घोल में, और उसके बाद इसको क्रम्स में कोटिंग करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही क्रंची इससे ये क्रम्स में बनते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ब्रेड में भी इसको बना सकते हैं, पर एक बार पोहा में इस तरह से बना के देखिए बहुत ही क्रंची बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए तेल को गर्म होने के लिए डाल दिए हैं। अब एक एक करके हम इसमें नाश्ते को जितना आ सके हम डाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बार में जितना आ सके उतना डाल लेना है और उसके बाद इसको अब हमें हाई फ्लेम में इसको फ्राई करना है, लो में नहीं करना है, नहीं तो जो पोहा है का क्रम्स है वो तेल को सोक कर लेगा। इसलिए इसको हाई फ्लेम में ही इसको फ्राई करना है। तो इस तरह से इसको कलर चेंज होने तक इसको हमें उलटते पलटते हुए हिलाते हुए इसको फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह से इसको अब पलटी करके दूसरे साइड से भी कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छी लगती है देखने में भी, खाने में भी बहुत क्रंची लगती है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्राई हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कलर बहुत अच्छा आ गया है। तो अब एक एक करके हम इसको स्ट्रेनर में इस तरह से निकाल लेंगे और अच्छी तरह से निकाल के अब दूसरे बैच को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं देखने में भी बहुत अच्छी और खाने में तो एकदम हल्की फुल्की बहुत चटपटी लगती है। तो चलिए इसी तरह से बना के पूरे को फिर आप लोग को सर्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने प्लेटिंग कर लिया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही क्रंची एकदम करारा नाश्ता बन के तैयार हो चुका है, जो ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है और तेल भी बहुत कम ऑब्जर्व करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बन के तैयार हो चुका है। ज़रूर इस रेसिपी को मेरी तरह से ट्राई करिए। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।